हाय गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग को आज पढ़ना था। पिछला वाला वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े थे और उसके मतलब कैसे पहचानते हैं वो बताए थे। तो आज हम बताएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानते हैं और उसमें मेन वर्ब क्या होता है और तब उसके बाद उसका मतलब उसका जो सेंटेंस होता है वो कैसे होता है। तो आज हम उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमारा मेन वर्ब क्या लगता है, इसमें मेन वर्ब हमारा लगता है इसमें विल बी शैल बी। इसमें मेन वर्ब विल बी शैल बी का इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि शैल बी का प्रयोग नहीं होता है। ये मत समझिएगा बस इंडेफिनिट में नहीं होता है। इसमें जितना भी शैल बी है किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। जानकारी के लिए मैंने बता दिया है कि शैल बी, विल बी। तो देखिए अब इसका सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। इसका सेंटेंस हम क्या क्या देखेंगे? अफर्मेटिव देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, इंटरगेटिव देखेंगे और इंटरगेटिव नेगेटिव देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस बनाना। इसमें सेंटेंस हम लोग को पता ही है कि लास्ट में रहा होगा रहेगा, तब वो हमारा कंटिन्यू होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे, ये सब रहेगा तो वो हमारा कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए इसमें हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? जैसे मैं खा रही होंगी, ठीक है। मैं जो है फ्यूचर में खा रही होंगी। आई विल बी ईटिंग, इसमें भी लास्ट में आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूअस टेंस में तीनों में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं उसमें कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। यहाँ तक को तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम सेंटेंस के द्वारा बता देते हैं। अब देखिए मैं खा रही होंगी, एक सेंटेंस तो ये हो गया। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रही होंगी। वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग। पापा गोरखपुर जा रहे होंगे, पापा गोरखपुर जा रहे होंगे। फादर विल बी गोइंग टू गोरखपुर, पापा गोरखपुर जा रहे होंगे। मम्मी खाना बना रही होंगी, मम्मी जो है वो खाना बना रही होंगी। उस समय फ्यूचर में वो खाना बना रही होंगी, तो मम्मी खाना बना रही होंगी। मम्मी विल बी मेकिंग या कुकिंग फूड। मेकिंग या कुकिंग दोनों लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम खाना के लिए कुकिंग का ही यूज़ करते हैं। मेकिंग का भी यूज़ करते हैं, मेकिंग मतलब भी बनाना होता है, लेकिन कुकिंग मतलब होता है खाना बनाना। तो हम यहाँ पे कुकिंग का यूज़ करेंगे, मेकिंग का भी कर सकते हैं ये। तो देखिए मम्मी या मॉम विल बी मेकिंग या कुकिंग फूड। मम्मी सो रही होंगी, मम्मी उस समय सो रही होंगी। मम्मी जो फ्यूचर में है सो रही होंगी, तो मम्मी विल बी स्लीपिंग, मम्मी सो रही होंगी। अब देखिए इसका निगेटिव क्या होगा। देखिए इसका निगेटिव जैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा था हैड बीन, और हैड बीन के बीच में नॉट लगता था, उसी तरह इसमें हमारा है कि विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं नहीं पढ़ रही होंगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा? आई विल नॉट बी रीडिंग। विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। आई विल बी नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रही होंगी। आई विल बी नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रही होंगी। वह गोरखपुर नहीं जा रहा होगा। He will not be going to गोरखपुर। He will not be going to गोरखपुर। अब क्या आता है? सीता नहीं गा रही होगी। सीता will not be singing। सीता will not be singing। सीता नहीं गा रही होगी। मम्मी खाना नहीं बना रही होंगी। मॉम विल नॉट बी मेकिंग या कुकिंग फूड। मम्मी खाना नहीं बना रही होंगी। मॉम विल नॉट बी मेकिंग या कुकिंग फूड।
अब क्या आता है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूस का इंटरगेटिव आता है। तो इंटरगेटिव में हम हर एक टेंस में डिस्कशन किए हैं कि इंटरगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं। पिछले वाले वीडियो में ही हमने जो 9th पार्ट था उसमें भी हम यही यूज़ किए, मतलब बताए थे कि WH फैमिली का यूज़ होता है तो वो हमारा इंटरगेटिव होता है। जैसे तुम क्यों खा रही होगी, तुम क्यों खा रही होगी, तो यहाँ पे रहेगा वाई विल यू बी ईटिंग, वाई विल यू बी ईटिंग, तुम क्यों खा रही होगी। इसमें देखिए विल बी के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया था उसी तरह हम इसमें करेंगे। विल बी के बीच में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और जब हम इंटरगेटिव और निगेटिव दोनों बनाएंगे एक ही में ही जो इंटरगेटिव और निगेटिव जो होता है तो विल बी के बीच में हम आई का भी यानी आई मतलब सब्जेक्ट का भी और नॉट का भी, देखिए विल यू नॉट इसके बाद बी का प्रयोग होगा। अब देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग इंटरगेटिव पे थे तो देखिए तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे होगे, तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे होगे। वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो। वाई विल यू बी गोइंग टू स्कूल, तुम क्यों स्कूल जा रहे होगे। सॉरी नॉट नहीं लगेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। अब देखिए तुम कब स्कूल जा रहे होगे, तुम कब स्कूल जा रहे होगे। वैन विल यू बी गोइंग टू स्कूल, तुम कब स्कूल जा रहे होगे। अब हमारा आता है इंटरगेटिव और निगेटिव। अब क्या आता है इंटरगेटिव और निगेटिव, तो इंटरगेटिव और निगेटिव देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने बताया ही है कि विल बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों लगेगा। तो देखिए तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे होगे, तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे होगे। वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो। मैं क्यों नहीं खाना खा रही होंगी, मैं क्यों नहीं खाना खा रही होंगी। वाई विल आई नॉट बी ईटिंग फूड, मैं क्यों नहीं खाना खा रही हूँ। वे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, वे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। वाई विल वी नॉट वी रीडिंग, वे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। अब ये था हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस था। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा पार्ट 11 रहेगा, उसके बाद 12th, बस 2 पार्ट हम लोग को और डिस्कशन करना है। उसके बाद जो टेंस है वो हम लोग का फिनिश हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। टेंस की ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये जब तक हम ये टेंस पढ़ नहीं अगर जब तक हम लोग को टेंस नहीं आएगा तब तक हम लोग जो हमारा इंग्लिश का बुक होता है इस समय तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो सारा बुक ही इंग्लिश में रह रहा है। अगर हम लोग को टेंस ही नहीं पता रहेगा तो हम बुक के हिंदी कहाँ से निकाल पाएंगे। टेंस और जो वर्ड मीनिंग होता है वो बेहद हमारे लिए ज़रूरी होता है। टेंस से हम उसे जान पाएंगे कब की बात है, कहाँ की बात है, और वर्ड मीनिंग मतलब हम उसका हिंदी जान पाएंगे। तो टेंस बेहद ही ज़रूरी होता है बुक के इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको इतना वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें, तब तक के लिए बाय।